अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं फैयाज़ अहमद ख़ान। बीजेपी रुकनी असम्बली राजा सिंह की शान रिसालत में दानिस्ता गुस्ताखाना बयान की सख्त मज़म्मत करते हुए मौलाना सैयद शाह असरार हुसैन अल जिलानी अल मारूफ सोहेल पाशा सज्जादा नशीन खानकाह जिलानिया फ़िक्रिया टोली चौकी ने कहा कि इससे सिर्फ शहर बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। इस बयान के ख़िलाफ़ सिर्फ FIR का इंदराज मसले का हल नहीं है। मुसलमानों की दिल आज़ारी और नफ़रत के जज्बात को हवा देने मुल्क में साजिश उरूज पर है और ऐसे लोगों की जायदाद को ज़ब्त किया जाना चाहिए और इनको शहरे बदर कर देना चाहिए। आइए मौलाना से सुनते हैं। आज जो शहर हैदराबाद में बदअमनी चल रही है, सुवर के नस्ल के राजा सिंह के एक बेहुदा बयान की वजह से हो रही है। हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की ये साजिश है। मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें और कब तक हमारे को टारगेट किया जाएगा। और ये बेफजूली के बेकारी के बयाना देख के राजा सिंह ये समझ रहा कि उन्हें जो है बहुत बड़ा काम कर रहा। बेवकूफ़ाना सोच है उसकी। तारीख़ और इतिहास दोनों गवाह है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी करने का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने खुद लानत भेजी है। सूरह लहब कुरान हकीम में एक सूरा है। जब तू इतने वीडियोज़ देख रहा राजा सिंह तो जाके सूरह लहब भी पढ़, तेरे को समझ में आता गुस्ताखे रसूलों के साथ अल्लाह ताला क्या अंजाम और क्या मामलात फरमाता। और मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से ये पुर अपील गुजारिश करता हूँ कि इस नस्ल हराम के ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जेल जाना, उसके बाद 3 दिन में निकल जाना, ये कोई मकसद यानी ये कोई चीज़ का हल नहीं निकलेगा हमारे को। इसको कुछ इस तरीके से बंद करिए कि नेक्स्ट टाइम से ये जो है कम्युनल वायलेंस, हेट स्पीच ना दे। बयान में इन्हें बोल रहा कहते हम शिवाजी महाराज के वंशज है। अरे नस्ल हराम, तू शिवाजी महाराज का वंशज कब से हो गया रे? तू कलंक है रे, तू इंडिया पे, तू हैदराबाद का एक कलंक है तू। और तू शिवाजी महाराज कर रहा। तू जाके पढ़ तारीख। उनके 700 से ज़्यादा मुसलमान सोल्जर्स थे जो उनके सबसे ज़्यादा भरोसे वाले थे, बड़े बड़े जर्नल थे, जिसमें से सिद्दी इब्राहिम है, नूर मोहम्मद खान है, कईयों ऐसे लोग हैं जिसके नामा गिनाते बैठा तो लंबा हो जाता बयान। तू नस्ल हराम है, क्या तू बोल रहा रे? तू क्या बोल रहा? तू बोलना क्या चाह रहा? तू मैं जो है धूल पेट का हूँ, तू गुड़म्बाबाज है। तू सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना छोड़ दे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम किसी के भी रिलीजन को बुरा बोलना हम नहीं चाहते, ना हमारा दीन हमारे को ये सिखाता। और मेरा भी ये ईमान है कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म को बुरा बोलना नहीं सिखाता। तो तेरे वास्ते ये बहुत बेहतरीन तेरे को एक नसीहत है। अल्लाह ताला तेरे को बराबर गारत और नीस व नाबूद कर देगा। देख, मैं तमाम उलमा व मशाइखीन कराम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो सारे जाकर जो है DGP तेलंगाना से मुलाकात करें और के चंद्रशेखर राव साहब से जाकर मुलाकात करें और इस मौजू के ऊपर बात करें और मुकम्मल कोई एक फ़ैसला उनसे दरियाफ्त फरमाएं। खाली उसको अरेस्ट कर लेना ये मकसद नहीं है, ये हासिल मकसद नहीं होगा। बोलना है बुरा तो तू हमारे को बोल, हमारी ज़ात को बोल, हमारे बाप दादा को बोल। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक क्यों जा रहा? तेरे को ये कौन फंडिंग कर रहे हैं? तू क्या चाह रहा? तू हैदराबाद का माहौल ख़राब करना चाह रहा? खुदा की इज़्ज़त की कसम है कि हमारे को हमारी जान का नजराना भी अगर देना पड़े तो हम देने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पे अगर बात आ जाए।